तो कहानी की शुरुआत में हम कुरो और बाकी सबको एक वैन में बैठकर सरुगा की तरफ जाता हुआ देखते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर सानिवा सबको बताती है कि हम सरुगा के एक छोटे से गांव कारुगा जाने वाले हैं, जहां पर टोम्बा नाम का आदमी हम सब लोगों का इंतजार कर रहा है। तो कुरो कहता है कि आखिरकार कागुरा में क्या है। तो सानिवा उसे बताती है कि 20 साल पहले मित्सु को युद्ध से बचाने के लिए हमने उसे वहां पर छुपा के रखा है। उसके बाद कुरो कुआन और राई से पूछता है कि क्या तुमने मित्सु को कभी देखा है, तो वो दोनों उसे ना कहते हैं। जिसके बाद कुरो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ सानिवा ने ही उसे देखा है, और वो उसके पास जाकर उसे कहता है कि आखिरकार वो किस तरह की लड़की है। तो सानिवा उसे कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें उसके बारे में पता है, और वो उस बात को काट देती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर करुटा वैन को जंगल के बीचों बीच रोक देता है। जिसके बाद सानिवा सबसे कहती है कि अब हम सब यहाँ से पैदल ही जाएंगे। तो करुटा कहता है कि क्या अब हमें यहाँ से जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। तो सानिवा कहती है कि हाँ, क्योंकि कागुरा एक हिडन विलेज है, तो हमें अब उसे ढूंढते हुए ही जाना पड़ेगा। तो सब लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं। कुरो सबसे पीछे था। तभी उसे एक अजीब सा ख्वाब आता है, जहाँ कुरो मित्सु एक घर को जलाकर वहां से भाग रहे थे। तभी उन पर कुछ वॉरियर्स हमला कर देते हैं और वो उनसे लड़ने लगते हैं। तभी एक वॉरियर कुरो पर एक वार करता है, जिससे कि कुरो की गर्दनी कट जाती है। तभी सानिवा कुरो को होश में लाती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो कुरो उसे हाँ कहता है। जिसके बाद वो एक गुफा के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर करुटा कहता है कि क्या यही कागुरा है। तो सानिवा कहती है कि हाँ, और वो उन सबको अंदर चलने के लिए बोलती है। कुआन जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है, कुरो उसे रोकता है। तो राय उसे कहती है कि क्या हम पर कोई खतरा है कुरो। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो भी अजीब लग रहा है। तो सानिवा कहती है कि वो तो अब हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा। जिसके बाद कुरो और कुआन दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं और बाकी सब लोग भी उनके पीछे पीछे आते हैं। अंदर दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग बनाई होती है। तो करुटा कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शांति है। तभी कुआन को कुछ महसूस होता है और वो एक तरफ भागने लगता है। तभी उसे वहाँ पर काफी सारे लोगों की लाशें मिलती है और वहाँ पर बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सानिवा एक कमरे की तरफ भागती है, जहाँ पर मित्सु को रखा होता है, पर मित्सु वहाँ पर नहीं थी। तभी करुटा को एक जिंदा आदमी मिलता है और वो सबको बुलाता है, और वो आदमी और कोई नहीं, टोम्बा होता है, और उसकी हालत भी काफी अजीब होती है। सानिवा उसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो टोम्बा एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और वो पेंटिंग बेलों के पेड़ की होती है। तो राय कहती है कि क्या इन सबको बेलों ने मारा है, और वो उन लाशों की तरफ देखने लगते हैं, पर वहाँ हर किसी के गले में बेल जकड़ी होती है, जिसे देखकर वो सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी टोम्बा उठकर पेंटिंग बनाने लगता है। तो सानिवा सबको टुकड़ियां बनाकर जिंदा बचे हुए आदमियों को ढूंढने के लिए भेजती है। जिसके बाद सब लोग फैल जाते हैं। कुरो भी यहाँ वहाँ भागता है और वो भागते भागते काफी ज्यादा थक जाता है। तभी वहां पर कुआन आ जाता है और वो कुरो को एक खून की बोतल देता है और वो उसे कहता है कि दुश्मन यही कहीं छुपा हुआ है, तो तुम जरा चौकन्ना रहना, और वो वहां से चला जाता है। कुरो उस खून को पी लेता है, जिससे कि उसे काफी बेहतर महसूस होने लगता है। जिसके बाद कुरो टोम्बा के पास आता है और उसकी पेंटिंग देखने लगता है। तभी उसे वही ख्वाब आता है जो कि पहले आया था, पर इस बार कुरो उस वॉरियर को मार देता है। जिसके बाद वो मित्सु से कहता है कि मेरा शरीर थक सा गया है। तो मित्सु से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शरीर दूसरी पावर से अभी तक जुड़ा नहीं है, बस तुम्हें अब किसी भी तरह इसे सहना होगा, और वो उसका गला काट देती है। जिसके बाद कुरो को होश आ जाता है और वो कहता है कि आखिर मित्सु मेरी क्या लगती है। तभी टोंगा उसे देखने लगता है। तो कुरो उसे गुस्से से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था और तुमने क्या देखा। तभी टोंबा के अंदर से बेलें निकलने लगती है और वो कुरो पर हमला कर देती है। तो कुरो वहां से भागने लगता है, बाकी सब पर भी वो बेलें हमला कर देती है। सानिवा बेलों की पकड़ में आ जाती है, पर कुरो ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और वो सब वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। तो बाहर कागज और वो कछुए की पीठ वाला आदमी होता है। तो सानिवा कहती है तो ये सब तुमने ही किया है। तो कुरो उन दोनों को देखकर अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये एपिसोड यही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।